गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.4। अब उसको करने से पहले एक चीज़ देखो, अगर एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, वाई डी स्टार उसका कोई भी सब स्पेस है, तो इस सब स्पेस के ओपन सेट्स को हम कैसे लिखते हैं? सब स्पेस के ओपन सेट को हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू स्पेस के ओपन सेट की इंटरसेक्शन विद दिस सब स्पेस। मीन्स जी हम स्पेस का कोई भी ओपन सेट लेंगे, उसके इंटरसेक्शन वाई के साथ इस टाइप का मेंबर हमारे पास वाई के अंदर ओपन सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स जब भी हम सब स्पेस के ओपन सेट को लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि सेट ओपन इन वाई इज ओ एंड वेयर दिस ओपन सेट इन वाई कैन बी रिटन एज जी इंटरसेक्शन वाई, जहाँ पे जी हमारा एक्स के अंदर ओपन होगा और वाई हमारे पास जिसको हम सब स्पेस कह रहे हैं उस तरीके से लिखा जाएगा। मीन्स इतना ध्यान रखना है हमें, जब भी सब स्पेस का ओपन सेट लेना है ओ इस फॉर्म का लिखेंगे, जी इंटरसेक्शन वाई की फॉर्म में। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम। देखो थ्योरम में क्या दिया हुआ है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। हमें शो करना है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस का हर क्लोज्ड सबसेट कॉम्पैक्ट होगा। मैट्रिक स्पेस का हर क्लोज्ड सबसेट कॉम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम एफ एक क्लोज्ड सबसेट लेके चले हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स डी का। हमें इस एफ को कॉम्पैक्ट शो करना है तो हम इसकी एक कवरिंग कंसिडर करेंगे और उसको रिड्यूस करके दिखाएंगे फाइनाइट सब कवरिंग में। लेट ओ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी एनी इनफाइनाइट कवरिंग ऑफ एफ बाय सेट्स विच आर ओपन रिलेटिव टू सब स्पेस एफ। अब इस एफ की हमने एक ओपन कवरिंग कंसिडर की है उन ओपन सेट्स से जो इस एफ सब स्पेस के रिलेटिवली ओपन है। और जब सब स्पेस में ओपन के बारे में बात करेंगे मीन्स ये ओ लैम्डाज एफ के अंदर ओपन है और ओ लैम्डाज एफ में ओपन होंगे तो ओ लैम्डाज हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, एफ इंटरसेक्शन जी लैम्डा, जहाँ पे जी लैम्डाज एक्स के अंदर ओपन सेट्स होंगे। सो ओ लैम्डा कवरिंग थी एफ की और ओ लैम्डाज ओपन है रिलेटिव टू सब स्पेस एफ, तो ये ओ लैम्डाज को हम लिखेंगे सब स्पेस की इंटरसेक्शन एक्स के ओपन सेट्स के साथ। तो यहाँ से अब देखो एफ हम क्या लेके चले हैं, क्लोज्ड सबसेट लेके चले हैं एक्स का, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज ओपन रिलेटिव टू एक्स। एफ क्लोज्ड है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ओपन हो जाएगा। देयरफॉर द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ एंड जी लैम्डा इज एन इनफाइनाइट ओपन कवर ऑफ एक्स, क्योंकि जी लैम्डाज हम एक्स के ओपन सेट्स लेके चले थे इस तरीके से कि मैं ओ लैम्डा को लिख सकती हूँ जी लैम्डा इंटरसेक्शन एफ की फॉर्म में। अब एक तरीके से हमारा इसके अंदर ये हो गया कि कंप्लीट एक्स मेरे पास ये है, एफ हमारा ये है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ हमारा ये है और इस एफ की कवरिंग ओ लैम्डा, और इन सारे ओ लैम्डाज को मैंने लिखा है जी लैम्डा इंटरसेक्शन एफ की फॉर्म में। तो ये सारे जी लैम्डाज इधर वाले पार्ट को कवर कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इसको कवर कर देगा। तो ये जी लैम्डा और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ पूरे एक्स का कवर बना देंगे। तो इसने यही लिखा है फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ एंड जी लैम्डाज इनफाइनाइट ओपन कवर ऑफ एक्स। पर एक्स कॉम्पैक्ट है, अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो ये कवरिंग रिड्यूस हो जाएगी फाइनाइट सब कवर में। इट इज़ पॉसिबल टू चूज़ फ्रॉम दिस फैमिली ए फाइनाइट ओपन कवर ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ, देखो एक्स माइनस एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, ये तो खुद में ही एक है, इसको तो हम कहाँ रिड्यूस करेंगे, मीन्स जी लैम्डास जो ये हमारे पास इनफाइनाइट कलेक्शन थी इनमें से कुछ फाइनाइट जी लैम्डा आइज आ जाएंगे
आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये इसने लिया कि एक तो हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ को, और एक इन जी लैम्डाज में से कुछ फाइनाइट उठा लिया हमने, जी लैम्डा एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, सच दैट कि एक्स सबसेट बन जाए एक्स माइनस एफ यूनियन जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा एन का। नेक्स्ट स्टेप में हमने बोथ साइड्स एफ के साथ इंटरसेक्शन कंसिडर किया। जब एफ के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इधर पूरे की इंटरसेक्शन होगी, एक इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक्स सबसेट ऑफ एक्स माइनस एफ यूनियन जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा एन, ये हमारे पास था। बोथ साइड्स एफ के साथ इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन एफ, रिलेशन सेम रहेगी, एक्स माइनस एफ यूनियन जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा एन, इस कंप्लीट की इंटरसेक्शन एफ के साथ, कंप्लीट की इंटरसेक्शन एफ के साथ। अब यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये एफ की इंटरसेक्शन हर मेंबर के साथ अलग अलग हो जाएगी। मीन्स एक्स माइनस एफ इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन एफ, फिर जी लैम्डा 2 के साथ जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन एफ यूनियन एंड सो ऑन यूनियन जी लैम्डा एन इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स का सबसेट था तो एफ की और एक्स की इंटरसेक्शन एफ ही आ जाएगी इस सबसेट ऑफ सेट की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई यूनियन जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन एफ। अब देखो हमने ओ लैम्डा को कंसिडर किया था जी लैम्डा इंटरसेक्शन एफ, तो जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन एफ क्या बना देगा, ओ लैम्डा 1 फाई यूनियन ओ लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन एफ ओ लैम्डा 2 यूनियन, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा ओ लैम्डा 3 यूनियन कहाँ तक, जी लैम्डा एन इंटरसेक्शन एफ इज ओ लैम्डा एन। मीन्स यहाँ से एफ हमारा क्या गया, इस सबसेट ऑफ यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ओ लैम्डा आइज। अब देखो एफ की हम कवरिंग लेके चले थे ओ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और इस कवर को हमने फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर दिया कि एफ कुछ इस फैमिली के कुछ मेंबर्स कुछ फाइनाइट मेंबर्स से कि यूनियन का सबसेट बन गया, तो ये एफ कैसा हो जाएगा हमारा कौन, उसमें भी यही किया हुआ है। एफ इज कंटेंड इन यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ओ लैम्डा आई, we have thus shown that open covering O lambda of f is reducible to a finite subcover of f, hence f is compact। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ए मेट्रिक स्पेस इज सेड टू हैव बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ये कहता है कि किसी भी मेट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी कब होगी, जब उसके हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट आ जाए। अगर हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट है तो मेट्रिक स्पेस को हम कहेंगे कि उसके पास बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस की। मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस if every sequence of points of this space contains a convergent subsequence। अब किसी भी मेट्रिक स्पेस को सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस कब कहेंगे, जब उसकी उस स्पेस की हर सीक्वेंस के पास एक ऐसी सब सीक्वेंस हो जो कन्वर्जेंट हो। मीन्स मान लो अगर हमारे पास ए एन कोई भी सीक्वेंस है स्पेस एक्स डी की और इसके पास ए एन के कोई सब सीक्वेंस है, अगर ये सब सीक्वेंस किसी नंबर ए को कन्वर्ज करती है तो हम अपने स्पेस को सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहेंगे। मीन्स इसकी सब सीक्वेंस
अगर कन्वर्जेंट है तो स्पेस हमारा कहलाएगा सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल में क्या है, प्रूव दैट इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज नाइदर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नोर पोजेस बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो वो ना तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा और ना ही उसके पास बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी आएगी। तो इसके लिए हमने पहले एक्स डी मीट्रिक स्पेस की एक सीक्वेंस कंसिडर की एन, इसके अंदर एलिमेंट्स A1 A2 A3 AN इस फॉर्म में होंगे और इस तरीके से लिए कि ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मीन्स AN भी ए सीक्वेंस इन एक्स हैविंग डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब अगर सीक्वेंस AN की सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसकी भी सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट आएंगी। बट हमारे पास मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट जब होती है जब वो इस फॉर्म की हो, मीन्स उसमें कुछ एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो बट उसके बाद बाकी सारे टर्म्स हमारी सेम आनी शुरू हो जाए, मीन्स ऑल टर्म्स आर इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म्स। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्ज करेगी जब उसकी सारी टर्म्स इक्वल हो कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। बट अब यहाँ पे हमारे पास AN हम सीक्वेंस लेके ही ऐसे चले हैं जिसकी सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं तो उसकी सब सीक्वेंस की भी सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट आएंगी और अगर सब सीक्वेंस की सारी टर्म डिस्टिंक्ट हैं तो फिर AN की कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी और अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हमें नहीं मिलती तो हमारा स्पेस कैसा बन जाएगा, नॉट सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। अब हम इसमें शो करेंगे कि इसके पास बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी भी नहीं है। इफ़ वी टेक A इज इक्वल्स टू रेंज सेट ऑफ A, अब A हमने रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस AN ले लिया। जब सीक्वेंस AN के पास सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो वो सारे एलिमेंट उसकी रेंज सेट के अंदर भी आ जाएंगे, मीन्स A1 A2 A3 AN। देन A इज़ एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X, तो ये हमारे पास X का एक इनफाइनाइट सबसेट बन गया जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट X में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं X का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाऊँ तो उसको कंटेन करने के लिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सिंगलटन X ओपन नेबरहुड बनेगी X की। और अब देखो X पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट डिस्क्रीट के अंदर सिंगलटन सेट है। अब सिंगलटन की इंटरसेक्शन A के साथ माइनस सिंगलटन X, ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी। और अगर ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आती है तो फिर दिस X पॉइंट इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे हमने यही कहा था कि X स्पेस का कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। और अगर X के किसी भी इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसके पास फिर बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, क्योंकि बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी तब होती है जब हर सेट के, हर इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमें मीट्रिक स्पेस गिवन है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। हमें शो करना है कि वो ना तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है ना ही उसके पास बोल्जानो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमने AN सीक्वेंस कंसिडर की सच दैट सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इस फॉर्म में गिवन है। अब ये सीक्वेंस तो हमें क्लियरली दिख रही है, दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट इन R, consequently has no convergent subsequence in R। ये सीक्वेंस हमारी खुद कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी कोई भी सब सीक्वेंस अगर हम लेंगे तो वो भी हमारी कन्वर्जेंट नहीं आएगी R के अंदर। तो R हमारे सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद N हमने एक इनफाइनाइट सबसेट R का कंसिडर किया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इस फॉर्म में। और ये अगर इनफाइनाइट सबसेट R का, इसका भी R के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। किसी भी पॉइंट को उठाओ, इस सेट का लिमिट पॉइंट देखना ना, मान लो मैंने 1 को ही चेक करना, तो 1 को कंटेन करने वाली ओपन सेट की इंटरसेक्शन, 1 को कंटेन करने वाली ओपन सेट मान लो मेरे पास आ गई 0 to 2 की इंटरसेक्शन इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ माइनस
सिंगलटन 1 ये करेंगे। अब 0 to 2 अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें 0, 1 और 2 इनके बीच में ये तो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इस इंटरवल के इंटरसेक्शन जब मैं n के साथ करूँगी तो इनमें दोनों में कॉमन केवल हमारा 1 ही आएगा और 1 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 5। तो इंटरसेक्शन हमारी 5 आ गई, तो 1 पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरीके से R का कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, और अगर इनफाइनाइट सबसेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर स्पेस के पास बोल्जैनो-रस्ट्रास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी।